हाय एवरीवन, हेलो ऑफ द एजेस सन 17 टैरो पर आप सभी लोगों का ढेर सारा स्वागत है। मैं हूँ प्रिया और मैं आप लोगों के लिए फिर से एक और टैरो रीडिंग लेकर हाजिर हूँ। बट उसके पहले मैं आप लोगों को अपडेट कर दूँ कि वेबसाइट पर राखी स्टॉक में आ चुकी है। तो जो भी लोग अपने लिए राखी परचेज़ करना चाहते हो जल्दी से कर लो, क्योंकि फिर डिलीवरी में प्रॉब्लम आती है। लास्ट टाइम पे बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, तो आप जल्दी से अपना ऑर्डर प्लेस कर दो। 5 वेरिएंट्स में यहाँ पर राखी आप लोगों के लिए अवेलेबल है। मैं आपको बता देती हूँ। देखो, सबसे पहले है ये मनी मैग्नेट राखी। ऑफकोर्स मनी को अट्रैक्ट करने के लिए, अबंडेंस को अट्रैक्ट करने के लिए। तो अगर फाइनेंशियल कुछ भी प्रॉब्लम चल रही है आप लोगों के भाई की लाइफ में, तो आप इस रक्षाबंधन पर उनको ये मनी मैग्नेट राखी जो है वो पहना सकते हैं। नेक्स्ट है ये ट्रिपल प्रोटेक्शन राखी। अगर किसी तरीके की नेगेटिविटी चल रही है, नज़र बहुत जल्दी जल्दी लग जाती है, परेशान है, ब्लॉकेजेस हैं लाइफ में बहुत ज़्यादा, तो आप ये ट्रिपल प्रोटेक्शन राखी जो है वो पहना सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर ये रोज क्वार्ट्स, एमेथिस्ट एंड क्लेयर क्वार्ट्स की राखी, सोल हीलिंग राखी। एंड ये है लव को लाइफ में लेकर आने के लिए, प्यार को, मन की शांति के लिए, पीस ऑफ माइंड के लिए। आराम से काम करें, खुश रहें, अपनी लाइफ में हैप्पी रहें। या फिर से अगर रिलेशनशिप वाइज कुछ प्रॉब्लम चल रही है, आपकी आपके भाई के साथ कोई भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, या उनके अपने रिलेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, तो ये वाली राखी आप पहना सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर ये 7 चक्र राखी। अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ठीक है, क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए, तो आप ये 7 चक्र राखी ले सकते हो, बिकॉज ये ऑल ओवर 7 चक्रस की एनर्जी पे वर्क करती है। ठीक है। ऑल ओवर लाइफ में एक बैलेंस लेकर आती है, फोकस को लेकर आती है। एंड लास्ट है यहाँ पे ये रुद्राक्ष, गोमती चक्र एंड क्लेयर क्वार्ट्स राखी। एंड ये जो राखी है स्पिरिचुअलिटी के लिए है, ये हीलिंग के लिए, ये है लाइफ में एक सही डायरेक्शन पर आगे बढ़ने के लिए। गोमती चक्र माँ लक्ष्मी पर भी बहुत ज़्यादा चढ़ाए जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा प्योर एनर्जी इनकी होती है। ये लक को बूस्ट करते हैं कहीं ना कहीं, अबंडेंस आपकी लाइफ में लेकर आते हैं, ग्रोथ को लेकर आते हैं। गोमती चक्र के बहुत सारे बेनिफिट हैं, इसमें रुद्राक्ष भी है, क्लियर क्वार्ट्स भी है। तो ये राखी भी कहीं ना कहीं ऑल ओवर वेलबींग के लिए है। तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर लीजिए, आपको जो भी राखी ज़्यादा अच्छी लग रही है। ये सभी एनर्जाइज्ड हैं इंटेंशंस के साथ कि प्रोस्पेरिटी लाइफ में लेकर आएँ, पॉजिटिविटी लेकर आएँ। एंड जब भी आप ये राखी बांधे ना, आप पहले इंटेंशन सेट कर लें कि आपकी क्या विश है आपके भाई के लिए, कि भाई ये खुश रहे, ये पॉजिटिव रहे। और जब आप राखी बांध के वो नॉट बांध रहे हो, आपको उस वक्त अपने मन में जो है वो विश दोहराते जानी है। और इसके बाद अपने भाई को बोलना है कि वो राखी को ऐसे कहीं भी नहीं इधर उधर पटके, अपने वॉलेट में, अपने पॉकेट में, अपने पास कहीं ना कहीं ये राखी जो है वो रखें। और केवल ऐसा नहीं कि भाई को ही आप गिफ्ट कर सकते हो, आप किसी को भी ये राखी जो है वो गिफ्ट कर सकते हो, आपके घर में, आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड्स को। क्योंकि जब आप क्रिस्टल्स गिफ्ट करते हो जो कि किसी और की लाइफ में पॉजिटिविटी लेकर आ रहा है, तो वो आपकी लाइफ में भी पॉजिटिविटी कहीं ना कहीं आ रही होती है। ओके, सो ये रही सारी राखी की जो भी स्टोरी है। बाकी यस, मैंने सोचा इंस्टाग्राम पर भी लाइव करने के लिए, तो मैं आपको अपडेट कर दूंगी। आप लोग इंस्टाग्राम पर कनेक्टेड रहें। ठीक है। लाइव के जो भी अपडेट होंगे वो आपको मिल जाएंगे। तो अभी बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ। आज की जो रीडिंग है वो है कि नेक्स्ट 15 डेज आप लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं, क्या कुछ होने वाला है, ऑल ओवर एनर्जी सीखेंगे, क्या मैनिफेस्ट कर सकते हो, कैसे कर सकते हो। ये टाइमलेस रीडिंग है, आप लोग जब भी देखोगे इसकी एनर्जीज जो है वो नेक्स्ट 15 डेज तक ले रहेगी। यहाँ पर 2 ऑप्शंस हैं आप लोगों के सामने, और इंट्यूटिवली आप लोग चूज़ कर सकते हो कि आप लोग किस कार्ड से ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो। अगर आपको कार्ड से चूज़ करने में दिक्कत आ रही है तो फिर आप अपनी DOB से ये रीडिंग को अपने लिए देख सकते हो। तो यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ग्रुप नंबर फर्स्ट के लिए है ये अबंडेंस का कार्ड, एंड साथ में है यहाँ पर 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 23 25 27 29 एंड 31। ओके। ग्रुप नंबर 2 के लिए है यहाँ पर ये एंडिंग्स एंड बिगनिंग्स, आर्कएंजल अजराइल का कार्ड। एंड साथ में यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 एंड 30। तो आप आराम से चूज़ कर लें। ठीक है। टाइम स्टैम्प्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड याद रहे गाइस, जनरल रीडिंग है तो हो सकता है कुछ चीज़ें रेजोनेट करें, कुछ नहीं भी करें। सो आप सभी लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। एंड अभी ग्रुप नंबर फर्स्ट के साथ ये रीडिंग को शुरू करते हैं।
हेलो ऑप्शन फायर। सो अगर आप लोगों ने अबंडेंस का कार्ड अपने लिए चूज़ करा है या फिर से आपकी डेट ऑफ बर्थ इनमें से कोई एक है, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट 15 डेज कैसे रहने वाले हैं। गाइडेंस एडवाइस आप लोगों के लिए क्या है, बट आंखें बंद करके आप लोग ढेर सारी प्रेयर जो है वो डिवाइन से करें कि वो आपको गाइड करें, आपको रास्ता दिखाएं एंड आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स दें। तो शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ग्रुप नंबर फर्स्ट, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर फर्स्ट। Okay, so first card is Justice, Fool, Knight of Voices, okay, Five of Inspiration। बहुत सारी चीज़ें लाइफ में कहीं ना कहीं चल रही हैं इस वक्त और आप बहुत सारी चीज़ों में उलझे हुए हो। ग्रुप नंबर फर्स्ट कि मैं कहाँ पे फोकस करूँ, मैं कहाँ पर ध्यान दूँ, मैं लाइफ के किस एरिया को बैलेंस करूँ। साथ में काफ़ी सारे चैलेंजेस भी आप लोग अपनी लाइफ में इस दौरान जो है वो फेस कर रहे होंगे। बहुत सारी चीज़ें लाइफ में चल रही हैं, कुछ चीज़ों से मूव ऑन कर रहे हो, कुछ चीज़ों से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, अपने लिए न्यू गोल्स को सेट कर रहे हो, न्यू माइंडसेट सेट कर रहे हो, क्या मैनिफेस्ट करना है ये भी देख रहे हो, क्या लीव करना है ये भी देख रहे हो। तो बहुत सारा कुछ यहाँ पर फाइव ऑफ इमोशंस, सी वही कार्ड यहाँ पर आप लोगों के लिए आ गया कि इस वक्त बहुत सारे इमोशन से, बहुत सारी चीज़ों से गुजर रहे हो और ये एनर्जी ना बहुत ही ओवरवेलमिंग है कि परेशान हो जाते हो कि कैसे सब हैंडल किया जाए, कैसे सब मैनेज किया जाए, कैसे सब बैलेंस में रखा जाए। तो ये मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है। मन में हर वक्त कुछ ना कुछ चलता रह रहा है, मन में बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं, मन में बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, कैसे मैनेज होगा, क्या नहीं होगा। फ्यूचर की बहुत सारी टेंशन है, पास्ट की बहुत सारी चीज़ें हैं, प्रेजेंट में सब कुछ मैनेज करना है। तो इस वक्त बहुत बर्डन आप लोग अपने आप को जो है वो फील कर रहे होंगे, एज इफ आपको ऐसा लग रहा होगा मुझे थोड़ा ब्रेक चाहिए, मुझे थोड़ा एक रिलैक्स चाहिए कि मैं अच्छे से काम कर पाऊँ, मैं अच्छे से वर्क कर पाऊँ। समटाइम आप बिल्कुल लॉस्ट एनर्जीज़ में चले जाते होंगे, कोई कुछ कह रहा है आपको पता ही नहीं चल रहा, कुछ करने जा रहे हो कुछ और कर दे रहे हो। तो वो चीज़ यहाँ पर जो है मुझे आप लोगों के लिए दिख रही है। बट यहाँ पर ना बहुत ही पावरफुल कार्ड है जस्टिस का, और ये कार्ड एक मैसेज दे रहा है कि सब ठीक हो जाएगा। जैसे वो एक फ्रेज है ना, ये वक्त भी गुजर जाएगा वाली चीज़, तो वो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा समय आपको बहुत सब्र जो है वो रखना पड़ेगा, बट सब यहाँ पर जो है वो ठीक हो जाएगा। आपको इस वक्त और ज़्यादा कुछ नया मैनिफेस्ट करना है, सब मैनिफेस्ट तो हो जाएगा, लेकिन इस वक्त आपको ज़्यादा ध्यान जो रखना है वो अपनी हीलिंग के ऊपर रखना है कि आप पॉजिटिव फील करें, आप अच्छा फील करें, मेक श्योर। तो उसके लिए आपको जो है वो एफर्ट्स करने हैं। मैं निकाल लेती हूँ एक बारी कार्ड्स, फिर आप लोगों को बताती हूँ। 6 ऑफ इमोशंस, 9 ऑफ इंस्पिरेशन, हर्मिट। ये न्यू डेक है बाय द वे, मैंने आज फर्स्ट टाइम ही इसको यूज़ किया है, बट बहुत ही अच्छी एनर्जीज हैं इस डेक की। 5 ऑफ मटीरियल्स, ठीक है। इमोशंस का मैटर यहाँ पे बहुत ज़्यादा चल रहा है, बहुत इमोशनल फील कर रहे हो आप लोग और बहुत ड्रेन फील कर रहे हो। आप बहुत पॉजिटिव पर्सन जैसे रहा करते थे, सब कुछ अच्छे से हंसते खेलते रहना, चीज़ें करना, बट अभी बहुत प्रेशराइज समहाउ जो है वो आप लोग खुद को फील कर रहे हो। मुझे ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। अभी नेक्स्ट 15 डेज़ की एनर्जी की यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए बात करूँ ना, तो ओवरवेलमिंग एनर्जी जो है वो रहेगी। सब कुछ मैनेज कैसे करना है, क्या नहीं करना है, बट आपको यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आप अपने भीतर उतरो। इस वक्त बाहरी दुनिया में बहुत कुछ चल रहा है, बाहरी दुनिया में आप लोग बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हो, बट आप अपने भीतर उतरो, अपने आप को देखो कि आपको अपने अंदर क्या हील करने की ज़रूरत है, किसको ओवरकम करने की ज़रूरत है। अपनी इंस्पिरेशन ढूंढो लाइफ में कि किस इंस्पिरेशन से आगे बढ़ना है। जब सुबह उठो डेली खुद को खुद को डेली एफर्मेशन दो बस कि आज मैं पूरे दिन खुश रहूँगी भाई, आज मैं पूरे दिन पॉजिटिव रहूँगी, आज मैं गुस्सा नहीं करूँगी। एंड आई थिंक रेकी में भी कुछ, मुझे एक्जैक्टली याद नहीं है, बट कुछ इसी तरीके के 5 जो है वो प्रिंसिपल्स रहते हैं लेने के लिए।
तो आपको अपने आप को हील करने के ऊपर इस वक्त जो है वो ध्यान देना है ग्रुप नंबर फर्स्ट। देन अबंडेंस आपके लाइफ में खुद ही आते चले जाएगी। बट यहाँ पर एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि प्लीज़ प्लीज़ अपना ध्यान रखो, थोड़ा सा वक्त जो है वो अकेले बिताओ और उस टाइम में आप ध्यान करो, आप जाप करो, आप जर्नलिंग करो। जर्नलिंग से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर आप लोगों से कही जा रही हैं। तो बहुत सारा ग्रुप नंबर फर्स्ट आप लोगों को ध्यान रखने की ज़रूरत है। और भी कार्ड्स देखते हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए क्या आते हैं ग्रुप नंबर फर्स्ट। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। तो नेक्स्ट 15 डेज में ग्रुप नंबर फर्स्ट आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा, कोई एक ऐसा पॉइंट आएगा, मोमेंट आएगा कि आप खुद को बहुत ज़्यादा पावरफुल फील करोगे। आपको अपनी स्ट्रेंथ के बारे में पता चलेगा, आपको अपने अंदर छुपे हुए पोटेंशियल के बारे में पता चलेगा और कोई फेवरेबल सिचुएशन को आप अपने फेवर में लेकर आओगे अपने दम पे, अपने उस पे। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोग के लिए दिख रही है। आप लोग को बस ये कहा जा रहा है कि देखो, डरने से, रोने से, घबराने से, परेशान होने से कुछ भी नहीं होने वाला है। सन का कार्ड है। सो नेक्स्ट 15 डेज में आप अपनी लाइफ में आपको पॉजिटिविटी कैसे लेकर आनी है, खुशी कैसे लेकर आनी है, आप खुद ढूंढोगे इस चीज़ को। आप अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो अपने हाथ में ले रहे हो और बहुत सारी कुछ कुछ चीज़ें शुरू कर रहे हो। जैसे कुछ लोग डेली अभी योगा करना शुरू कर रहे हैं, कुछ लोग सूर्य को जल चढ़ाना शुरू कर रहे हैं, कुछ लोग डेली मंदिर जाने का कोई अपना एक रूटीन जो है वो सेट कर रहे हैं, कुछ लोग वॉक करने का रूटीन सेट कर रहे हैं। तो कुछ कर रहे हो आप लोग, कुछ स्टार्ट कर रहे हो यहाँ पर और उससे आप बहुत ज़्यादा एक कंसिस्टेंटली जो है वो आगे फॉलो भी करने वाले हो। टू स्पिरिट, बहुत ही आपको ऐसा लगेगा नेक्स्ट 15 डेज में कि सब मोह माया है, ये सारी दुनिया ऐसे ही है, सब छलावा है, सब ऐसे ही है, कोई सच्चा नहीं है। कुछ ऐसे थॉट्स रहेंगे और ये सारे थॉट्स से आप डिटैच होकर स्पिरिचुअलिटी की तरफ कहीं ना कहीं आगे बढ़ोगे कि जैसे यही सब कुछ है। मतलब अब ध्यान करना है, अब अपने ऊपर काम करना है, अब इनर वर्क करना है। तो वो चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है। स्ट्रेटजी का यहाँ पर कार्ड है। तो नेक्स्ट 15 डेज में आगे की स्ट्रेटजी भी प्लान कर रहे हो आप लोग कि कैसे मूव करना है चीज़ों को, कैसे आगे बढ़ना है। तो वो चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है। और अभी यहाँ पर जैसे अभी तक की एनर्जी कैसे थी ना कि आप परेशान हो जाते थे, कुछ भी होता था तो आप दुखी हो जाते थे बहुत जल्दी, है ना। मतलब लिटरली कुछ लोग जैसे बहुत परेशान हो गए हैं, रोने लग गए हैं, दुखी हो गए हैं। बट अभी यहाँ पर कैसे दिख रहा है ना कि एक तो सब्र आपके अंदर आ रहा है और आप परेशान होने के बजाय आप चीज़ों के अपने अंदर सोल्यूशन ढूंढ रहे हो, आप खुद को मजबूत बना रहे हो। आप खुद से कह रहे हो कि देखो भाई, ऐसे तो काम नहीं चलने वाला, बहुत कुछ लाइफ में करना है और उसके लिए अब प्लानिंग से काम चलेगा, अब एक तरीके से काम चलेगा। तो वो चीज़ यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए दिख रही है और बहुत ज़रूरी है। ये पेशेंस आप लोगों के अंदर आ रहा है, धैर्य आपके अंदर आ रहा है। बहुत अच्छी एनर्जीज भी हैं ये ग्रुप नंबर फर्स्ट कि आप अपने बिगेस्ट जो चैप्टर्स, मतलब रहते हैं ना लाइफ के बिगेस्ट लेसन रहते हैं एक सोल के, तो वो चीज़ यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए दिख रही है। और भी कार्ड देखते हैं यहाँ पर ग्रुप नंबर फर्स्ट। रिमेंबर हु यू आर। देखो, पता है ये दुनिया में इतनी सारी चीज़ें हो रही होती हैं ना, कोई कुछ कह रहा होता है, सबके अपने थॉट्स हैं, सबका अपना एक लाइफ का तरीका है जीने का, सबका एक अपना परसेप्शन है। आपको उसमें खुद को खोने नहीं देना है। मे बी करियर वाइज कुछ चीज़ें चल रही हैं, ऑफिस पॉलिटिक्स चल रही है, घर में कुछ चीज़ें चल रही हैं, आपको उन सारे थॉट्स के बीच में खुद को नहीं खो देना है। आपको याद रखना है कि आप क्या हो, आप क्यों हो, आपका लाइफ का मोटिव क्या है, आपका लाइफ का गोल क्या है। परेशान होने से नहीं, बट जब आप सोचोगे तो आपको आपकी प्रॉब्लम का सल्यूशन मिलेगा, उनसे फाइट बैक करने का सल्यूशन मिलेगा। डरने से काम नहीं चलेगा। मेरी किस्मत में ऐसा क्यों है, मेरे साथ ऐसे क्यों है। रिमेंबर कि आप अपनी लाइफ को खुद चेंज कर सकते हो अपनी एनर्जी से, अपने ऑरा से। तो आपको ग्रुप नंबर फर्स्ट अपने अपने ऊपर काम करना है, ये चीज़ कही जा रही है यहाँ पर। वीव ए न्यू स्टोरी। और मैंने आपको एग्जैक्टली अभी यही मैसेज दिया कि अपनी कहानी खुद से लिखना, खुद से बुनना।
और ये तब हो पाएगा जब आपकी एनर्जीज बैलेंस में रहेंगी। तो सर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ग्रुप नंबर फर्स्ट की आप अपनी एनर्जीज को जो है वो बैलेंस करने के ऊपर ध्यान दें। 7 चक्रा ब्रेसलेट आप लोग अपने लिए वेयर करें, क्योंकि 7 चक्रा जो है वो आपके 7 चक्रास की एनर्जी पे काम करता है और आपको बैलेंस करता है। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि आपको वो 7 चक्रा ब्रेसलेट पहनने से लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाएगा, सॉर्ट हो जाएगा, बस उसे पहनो और काम खत्म, नहीं। बट आपको वो मोटिवेट करेगा कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये एक्शन लेना है, तुम्हें ये तुम्हारे लिए रास्ते, तुम्हें इस पे चलना है। तो क्रिस्टल्स आपकी हेल्प जो है वो इस तरीके से करते हैं कि करना तो आपको ही होता है। उनसे क्लैरिटी आ जाती है, वो एनर्जी आ जाती है, वो इंस्पिरेशन आ जाती है और इमोशनली हम बैलेंस रहते हैं। ठीक है ना? तो ये चीज़ यहाँ पर मैं आपके लिए देख रही हूँ। और भी कार्ड्स देखते हैं यहाँ पर ग्रुप नंबर फर्स्ट। Divination, embrace your power of divination, which are especially strong right now. You have the ability to see your current situation with crystal clear clarity. तो देखो यहाँ पर कहा जा रहा है ग्रुप नंबर फर्स्ट, आप लोग बहुत साइकिक हो, आप लोग बहुत इंट्यूटिव हो। आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें चल रही हैं, जो भी परेशानी चल रही है, जब आप मेडिटेट करोगे, जब अपने मन को शांत करोगे, जब आपके थॉट्स थमेंगे, आपको आपकी जो प्रॉब्लम्स है उनके सल्यूशन खुद ही नज़र आने लग जाएंगे। एंड मे बी अगर कुछ लोग ऐसे चाह रहे थे कि हमें अपने लिए कोई ऑरेकल डेक परचेज़ करनी है, हमें डेली गाइडेंस चाहिए, हमें डेली अपने लिए मैसेजेस चाहिए, तो आप चाहें तो अपने लिए ऑरेकल डेक ले सकते हो कोई भी, या आप कोई भी डिविनेशन करने का कोई भी टूल, जैसे कुछ भी चीज़ें आप सीख सकते हो। आप डिविनेशन के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं, तो अगर आप चाहते हो तो आप सीख सकते हो। एक और कार्ड देख लेते हैं यहाँ से ग्रुप नंबर फर्स्ट। Precious time. The fairy of time wants you to experience every moment fully to make the most of your precious time. Be mindful not to waste others' time either. देखो लाइफ ना, ये ज़िंदगी जो है वो बहुत कीमती है और छोटी सी ज़िंदगी है। हमारा टाइम बहुत कीमती, क्योंकि एक वक्त जो है वो एक बार जब गुजर जाता है ना, वो पल, वो मोमेंट, वो समय फिर हमारी लाइफ में नहीं आता। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि लाइफ में हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, चैलेंजेस भी बढ़ते हैं, चीज़ें भी बढ़ती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ती है, लाइफ कॉम्प्लेक्स होती है। जब एक बच्चे होते हैं तो लाइफ अलग होती है, जब एक अडल्ट एज में आते हैं लाइफ अलग होती है, फिर और आगे आगे ये सारी चीज़ें हैं। तो आपको अपने हर मोमेंट को एंजॉय करना है, इसमें सीखना है, इसमें समझना है, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना बेकार में, परेशान होने में, रोने धोने में, और दूसरों का भी नहीं करना। दूसरों का भी नहीं करने से मतलब ये है नेगेटिविटी को स्प्रेड नहीं करना है, आप लोगों को पॉजिटिव रहना है। ये चीज़ आप लोगों से यहाँ पर कही जा रही है। आप लोग 7 चक्रा ब्रेसलेट को वेयर करें, वो आपकी हेल्प करेगा। और अगर आप लोग बहुत हैवी, बहुत नेगेटिव फील कर रहे हो, तो आपको लग रहा है कि मुझे अपने अंदर से बोझ को रिलीज़ करना है, ये बर्डन को रिलीज़ करना है, इन दैट केस आप सेलेनाइट को ले सकते हो। मेरे पास सेलेनाइट के टावर रहते हैं, बिकॉज़ मुझे मुझे सेलेनाइट बहुत अच्छा लगता है। मैं बहुत यूज़ करती हूँ सेलेनाइट को डेली बेसिस पे, क्योंकि मैं रीडिंग्स भी करती हूँ तो इनकी भी बहुत हैवी एनर्जीज़ रहती हैं। तो आप सेलेनाइट को यूज़ करें और जस्ट आप जब उसको होल्ड करें, आप ये टावर मेरे पास अभी कुछ हैं, बट वो वेबसाइट पे अभी लिस्ट नहीं है, उनको लिस्ट होने में, एनर्जाइज होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप लोग चाहें तो सेलेनाइट का ब्रेसलेट अभी ले सकते हो, या फिर आप पर्सनली मैसेज करके डीएम कर सकते हो आप लोग इंस्टाग्राम पे, तो वहाँ से देख लेंगे क्या कुछ हो सकता है। ओके, आप जस्ट इसको होल्ड करो और चाहे ब्रेसलेट ले रहे हो या कुछ भी, और बस अपने मन में ये एफर्मेशन दो कि मेरे अंदर की जो भी नेगेटिविटी है, नेगेटिव थॉट्स हैं, नेगेटिव इमोशंस हैं, वो सभी रिलीज़ हो रहे हैं और मैं पॉजिटिविटी से, लव एंड लाइट से भरते जा रही हूँ। ठीक है ना? तो ये आपने करना रहता है सेलेनाइट के साथ। आप चाहे ब्रेसलेट लें, चाहे आप टावर लें, जो भी कुछ लें, ठीक है? सोल फैमिली, कॉल इन योर ट्राइब, यू डोंट हैव टू डू इट अलोन। भाई आप लोग बहुत पावरफुल हो और आप लोग अकेले इस रास्ते में कभी भी नहीं हो। यहाँ पर एंजल्स की तरफ से मैसेज ये है कि अपने जैसे लोगों से जुड़ो, अपनी एक कम्युनिटी बनाओ जहाँ पर बैठ के आपको अच्छा लगता है, लाइक माइंडेड लोगों के साथ रहो।
सोल फैमिली का यहाँ पर कार्ड है, तो मैं ये भी देख रही हूँ कि बहुत जल्द आपको आपकी सोल फैमिली भी मिलने वाली है। ऐसे लोग आपको मिलेंगे जिनके सेम एक्सपीरियंसेस लाइफ में कहीं ना कहीं रहे हैं। और अगर आप ये रीडिंग में देखें तो बहुत सारे लोगों से ये रीडिंग रेजोनेट कर रही होगी, आप लोगों के भी कहीं ना कहीं सेम एक्सपीरियंस हैं, तो आप लोग भी समवेयर एक सोल फैमिली हो। तो यस, अगर मन में कुछ भी हैवी हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, आप अपनी फीलिंग्स को यहाँ पर कमेंट सेक्शन में रखो और आप सभी लोग एक दूसरे को रिप्लाई करो, पॉजिटिविटी दो कि लाइफ में सभी लोग अच्छा करें, ठीक है ना। इमराना, वेयर आर यू बीइंग कॉल्ड टू जर्नी टू। पता है ये जो टफ टाइम पीरियड आप लोगों की लाइफ में चल रहा है ना, ग्रुप नंबर फर्स्ट, ये जो भी कुछ टाइम पीरियड चल रहा है, यहाँ पर आपके लिए बिगेस्ट अवेकनिंग है, यहाँ पर बिगेस्ट लाइफ लेसन है। और अब जाके आप लोग आपकी लाइफ के ट्रू पर्पस को जान पाओगे। यहाँ पर आपको वो खजाना मिलेगा, खजाना मतलब पैसे से बात नहीं कर रही हूँ, वो खजाना मिलेगा जो जिसकी कोई कीमत नहीं होगी। और वो खजाना कहीं ना कहीं आपके भीतर ही छुपा हुआ है, बस आप ही अब उसको जाके डिस्कवर कर पाओगे। ये चीज़ यहाँ पर मुझे आपके लिए दिख रही है। लास्टली लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन के रिगार्डिंग देख लेते हैं क्या मैसेजेस हैं, आपके मन में कोई भी विशेस हैं लाइफ को लेकर, चीज़ों को लेकर, तो आपके लिए क्या मैसेज है। Your natural state is joy. When you are miserable, don't you feel as though every bit of energy has been sucked out of you? It takes so much energy to think negatively and to feel miserable. To return to joy is so simple. All it takes is one positive thought and then another and then another. Wow. I think ये मैसेज जो है आपको बार बार ही आज मैं बोलूँगी कि रीड करने की ज़रूरत है। एंड अभी आप जिस सिचुएशन से, जिस स्टेट से गुजर रहे हो, ये मैसेज एग्जैक्टली उसी के लिए। और मैसेज पता है यहाँ पे क्या है कि जब हम नेगेटिव सोच रहे होते हैं ना, हमारी एनर्जी बहुत लूज हो जाती है, हम बहुत नेगेटिव होते जाते हैं। और ये ना एक साइकिल होती है। साइकिल कैसे होती है, आपके मन में एक नेगेटिव थॉट आया, फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा, चौथा आएगा, जुड़ते चले जाएंगे, जुड़ते चले जाएंगे, और आप इतने विक्टिम मेंटेलिटी में चलते चले जाओगे, भरते चले जाओगे, भरते चले जाओगे, भरते चले जाओगे। देन द मैसेज इज टू रिटर्न टू जॉय इज सो सिंपल। एक पॉजिटिव थॉट लेकर आओ, उसके लिए खुश हो जाओ, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, और धीरे धीरे और थॉट्स आते चले जाएंगे। ग्रेटिट्यूड जर्नल डेली बेसिस पे फॉलो करिए आप लोग। डेली 5 ऐसे पॉइंट लिखिए जिनके लिए आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हो, और एक नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज आप जिस भी चीज़ के लिए ग्रेटफुल हो, सिंपली लिखो थैंक यू सो मच यूनिवर्स फॉर माई जॉब, फॉर माई फैमिली, फॉर द लव। जो भी कुछ आपके पास है, जो भी कुछ आपको दिख रहा है, उसके लिए ग्रेटफुल रहो। ओके, सो ग्रुप नंबर फर्स्ट, ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। सो अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। रीडिंग को लाइक भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्रिस्टल्स आप लोग वेबसाइट से परचेज कर सकते हो, या फिर से वो टावर लेना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो। सारे लिंक्स, इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो आप लोग ज़रूर चेक कर लें, एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने आर्कएंजल अज़राइल का कार्ड चूज़ करा है, या फिर से आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ इनमें से कोई है, यानी कि आपका जन्म इनमें से किसी डेट पर हुआ है, तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर नेक्स्ट 15 डेज आप लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं। गाइडेंस, एडवाइस आप लोगों के लिए क्या है, क्या कुछ मैसेजेस हैं, सब कुछ यहाँ पर आप लोगों के लिए देखेंगे। तो शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ग्रुप नंबर 2, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर 2। आंखें बंद करके आप लोग डिवाइन से ढेर सारी प्रेयर करें कि इस रीडिंग के थ्रू वो आप लोग को गाइड करें, आपको सही रास्ता दिखाएं। ओके, सो द फर्स्ट कार्ड इज नाइट ऑफ इमोशंस। फाइव ऑफ इंस्पिरेशन, the star, page of voices, okay, and 4 of materials.
यहाँ पर ग्रुप नंबर 2, आप लोग अपने किसी एक थॉट को लेके अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा रिजिड हो गए हो कि ये ऐसे होना चाहिए, मुझे ऐसे मिलना चाहिए, और आप उसके लिए मैनिफेस्टेशन भी कर रहे हो, बहुत सारे एफर्ट्स भी कर रहे हो, बहुत सारा कुछ काम भी कर रहे हो, बट वो चीज़ समहाउ जो है वो हो नहीं पा रही है। यहाँ पर नेक्स्ट 15 डेज में ना किसी तरीके से एक तो आपको ये भी रियलाइज़ हो रहा है कि मुझे काम को इस तरीके से ना करके इस तरीके से करना चाहिए। मुझे ये चीज़ मैनिफेस्ट ना करके मुझे ये चीज़ पे अपना ध्यान लगाना चाहिए, मुझे इस तरफ एफ़र्ट्स करने चाहिए। तो एक तो आपको अपनी गलती भी थोड़ी-सी रियलाइज़ हो रही है। दूसरी चीज़ यहाँ पर जो मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ कि पास्ट से कुछ टाइम से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पर रिश्तों को लेकर, चीज़ों को लेकर बार-बार ही हो रही होंगी आपकी लाइफ़ में। आपकी शादी हो गई है या फिर से आप रिलेशनशिप में हो, वहाँ पर कुछ डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। तो नेक्स्ट 15 डेज़ में आप शांति से बैठकर चीज़ों को सॉर्ट भी करने वाले हो। आप अपना भी पॉइंट रख रहे हो और सामने वाले का भी पॉइंट समझ रहे हो, और उसको यू नो एक समझदारी से, एक अंडरस्टैंडिंग से चीज़ों का सल्यूशन भी यहाँ पर निकाल रहे हो। बट मैसेज यहाँ पर ये आ रहा है कि देखो, चाहे देखो, मैं एनर्जीज़ की बात कर रही हूँ, आप एनर्जीज़ के साथ जाइएगा। चाहे करियर की बात हो, चाहे इस वक्त लव लाइफ की, रिलेशनशिप की, पर्सनल लाइफ की बात हो, थोड़ा सा यहाँ पर आपको अपने परसेप्शन को शिफ्ट करना पड़ेगा। थोड़ा सा यहाँ पर कुछ चीज़ों में अभी फ़िलहाल इस वक्त एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, जस्ट टू बैलेंस ऑल द थिंग्स। तो यहाँ पर ग्रुप नंबर 2, थोड़ा सा सब्र रखिए और इस वक्त आपको खुद को पॉजिटिव रखने पर कोशिश करना है। आपको हो सकता है कि नेक्स्ट 15 डेज में आपको गुस्सा ज़्यादा है, आपको एंगर इश्यूज ज़्यादा हो, आपको एग्रेशन अंदर से बहुत ज़्यादा फील हो। वैसे तो ये टाइमलेस रीडिंग है, बट मरकरी भी रेट्रोग्रेड हो रहा है, तो उस वजह से भी ये इशू कहीं ना कहीं रहेगा। अगर आप, जब भी मैं अपलोड कर रही हूँ रीडिंग, तभी के तभी देख रहे हो तो यहाँ पर आपको अपने मन को शांत रखने के ऊपर काम करना है। और इसके लिए आप डीप ब्रीथिंग ज़रूर करें। आप गहरी सांस अपनी गहरी, देखो, यही बेसिक बेसिक चीज़ें होती हैं। अगर यही सब करोगे तो फिर रीडिंग्स भी नहीं देखनी पड़ेगी, ठीक है। आप गहरी सांस लो, डीप इनहेल करो, उसको बैली में कुछ देर के लिए होल्ड करो, फिर उसको एक्सेल करो। एटलीस्ट 25 टाइम्स एक बार में करो, और इस पूरे प्रोसेस को दिन में 3 बारी एटलीस्ट करो। देखना, गुस्सा अपने आप शांत हो जाएगा, मन अपने आप शांत हो जाएगा, नेगेटिव थॉट्स अपने आप माइंड से निकल जाएंगे, पेशेंस खुद ब खुद लाइफ में आ जाएगा। आई एम सॉरी मैंने कैमरे को थोड़ा सा हिला दिया। बाकी अभी कुछ और भी कार्ड्स निकालते हैं और मैं फिर आपको डिटेल में बताती हूँ। ग्रुप नंबर 2, द वर्ल्ड कॉस्मोस, द प्रीस्टेस, द फूल, 4 of emotions, and 10 of inspiration. Okay. नेक्स्ट 15 डेज में ग्रुप नंबर 2, कुछ चीज़ों की एंडिंग्स हो रही है आप लोगों की लाइफ से, ठीक है। कुछ चीज़ें लेट गो हो रही हैं आपकी लाइफ से, और यहाँ पर आपको लेट गो होने देना है। कुछ चीज़ आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही, होने देनी है। कोई बेसिकली जो हो रहा है वो होने देना है नेक्स्ट 15 डेज में, यहाँ पर ये कहा जा रहा है। बिकॉज एक नई लाइफ, एक नई साइकिल की आप लोगों की जो है वो शुरुआत कहीं ना कहीं हो रही है। चीज़ें एक बहुत ही अलग ढंग से अब आपकी लाइफ में जो है वो आगे अनफोल्ड होंगी। वर्ल्ड कॉस्मोस का कार्ड यहाँ पर यही बता रहा है कि एक साइकिल की एंड हो रही है और दूसरी साइकिल की शुरुआत हो रही है। और जब ये ट्रांजिशन वाला टाइम पीरियड चल रहा होता है, एग्जैक्टली एंडिंग्स एंड बिगनिंग्स वाला टाइम पीरियड चल रहा होता है, बहुत पेशेंस रखना पड़ता है, बहुत सब्र करना पड़ता है। जैसे जो बटरफ्लाई होती है, सबसे पहले वो एक ककून में होती है, लेकिन बटरफ्लाई उसको बनने के लिए, वो कैटरपिलर से उसको बटरफ्लाई बनने के लिए उसको वो पेन से गो थ्रू होना पड़ता है। वो टाइम उसमें उतना ही लगता है, ये नहीं कि वो जल्दी हो जाएगा, उसको उतना टाइम लगेगा ही लगेगा जितना उसको चाहिए। तो वैसे ही लाइफ भी है। जब हम हमें निखरना है, हमें कुछ आगे अच्छा करना है, बड़ा करना है, तो वो सॉर्ट ऑफ एक ट्रांजिशन से गुजरना पड़ता है, तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। आपको बस हिम्मत रखनी है, मेडिटेशन करनी है, डीप ब्रीथिंग करनी है। द फूल भी यहाँ पर न्यू बिगनिंग्स के बारे में इंडिकेट कर रहा है आप लोगों के लिए। और अभी बहुत सारी चीज़ें अनफोल्ड होंगी, एज इफ बहुत सारे सीक्रेट्स जो हैं वो अनफोल्ड होंगे आपकी लाइफ में। एंड यहाँ पर आपको बस अपने ऊपर विश्वास रखना है ग्रुप नंबर 2।
ये जो सब कुछ चल रहा है लाइफ में, ऑफ कोर्स इजी नहीं होगा। 2025 अगर मैं आपको वैसे भी बोलूँ तो ये ईयर सबके लिए इजी नहीं रहेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, अब है ही है उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारी साइकिल्स चल रही हैं लोगों की लाइफ में, बहुत कुछ चल रहा है, तो आपको थोड़ी सी हिम्मत रखनी है ना। बाकी और भी कार्ड्स देखते हैं यहाँ पर। ग्रुप नंबर 2, विक्ट्री। ओके, सो नेक्स्ट 15 डेज में भाई किसी चीज़ पे तो जीत मिल रही है, कोई मैटर सॉर्ट हो रहा है, कोई चीज़ सॉर्ट हो रही है लाइफ में, एंड फाइनली यहाँ पर एक रिलीफ है, एक जीत है, एक विक्ट्री है। आप अपने आप को समहाउ प्रूफ कर रहे हो किसी चीज़ में, अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर रहे हो। बहुत सारा कुछ आपके अंदर भरा हुआ था, कोई काम आपका रुका हुआ था, मतलब वो पूरा हो रहा है, कुछ कंप्लीट हो रहा है। मैजिशियन एंड द मिरर, यहाँ पर कहा जा रहा है कि देखो नेक्स्ट 15 डेज में मैनिफेस्टेशन करो, और आप लोग मुझे करते हुए दिख रहे हो। आपके आउटर वर्ल्ड में बहुत सारा कुछ चल रहा है, लेकिन आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, आप अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, एंड मैनिफेस्टेशन करो। यहाँ पर ये चीज़ आपसे कही जा रही है। आपके माइंड में अभी ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप एग्जैक्टली अपनी लाइफ में क्या चाहते हो, अपनी लाइफ से क्या चाहते हो, और फिर उसके लिए आपको एफर्ट्स करने हैं। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, तो नेक्स्ट 15 डेज में भाई हीलिंग आप लोगों की लाइफ में आ रही है, रिलीफ है यहाँ पर किसी तरीके से, हैप्पीनेस आप लोगों की लाइफ में आ रही है। ये चीज़ यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। द थिंकिंग वुमन, समझदारी से काम लेना पड़ेगा। यहाँ पर कहा जा रहा है कि देखो खाली बैठोगे तो नेगेटिव सोचते रहोगे, अपने आप को किसी न किसी चीज़ में बिजी करके रखो, अपने को प्रेजेंट मोमेंट में रखो। जब भी समय मिले कोई अच्छी किताब अपने पास रखो और उसको रीड करने लग जाओ, ठीक है। द पावर ऑफ नाउ, द पावर ऑफ नाउ एक बुक है इकार्ट टोले की, तो आप चाहो तो उसको भी रीड कर सकते हो। 6 चक्रा, मेडिटेशन करो। और यहाँ पर अगर आप देखो तो ये टेम्पल पाथ का कार्ड है, यानी कि अब सही डायरेक्शन आपको आपकी लाइफ में जो है वो मिल रहा है, वो कहते हैं ना वो प्योरिटी आ रही है लाइफ में, वो सही डायरेक्शन आ रही है, पॉजिटिविटी आ रही है। तो आप लोग अपने आप को बैलेंस करके रखो इस वक्त। अगर आपने मन में सोच लिया कि सब ठीक है, सब ओके है, सब अच्छा हो रहा है, तो सब आपको चीज़ें जो हैं वो अपने फेवर में लगेंगी। अदरवाइज से आप परेशान हो जाओगे, बहुत ज़्यादा चीज़ों में उलझ के रह जाओगे, बहुत ज़्यादा। एक वो फ्रेज़ है ना, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, तो वो जो है वो सिनेरियो कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ रहने वाला है। तो अपने मन को स्ट्रॉन्ग बना लेना है यहाँ पर, अपने आप को पावरफुल बना लेना है यहाँ पर, ये चीज़ कही जा रही है आप लोगों से। आप लोग चाहें तो एमेथिस्ट का ब्रेसलेट वेयर कर सकते हो। सी ये है एमेथिस्ट, ठीक है। ये डायमंड कट में ब्रेसलेट है, वेबसाइट पे जो है वो राउंड बीट्स में ब्रेसलेट है। अब ये बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि आपने तो ऐसे वेयर कर रखा है, फिर हमें ऐसे क्यों दे दिया। सी जो वेबसाइट पे है वो ब्रेसलेट है जो कि सबके लिए, सब लोग ईजिली उसको एक्सेस कर पाएँ। ये वाला ब्रेसलेट काफ़ी एक्सपेंसिव साइड में हो जाता है, इसलिए अभी ये वेबसाइट पे नहीं है, बट मेरे पास ज़्यादा रिक्वेस्ट आएंगी तो मैं आप लोग के लिए प्रीमियम क्वालिटीज़ वाले ब्रेसलेट भी लेकर डेफिनेटली आऊँगी, ठीक है। तो अभी और भी कार्ड्स यहाँ पर आप लोगों के लिए देखते हैं। ग्रुप नंबर 2, ओके, लर्न चेंज एंड ग्रो। वाओ, मतलब ये भाई आपकी लाइफ का ना इस वक्त, मतलब कहीं लिख लो, किसी अपनी नोटबुक में लिख लो, लर्न चेंज एंड ग्रो। आपकी लाइफ में जो अभी सिचुएशन चल रही है ना, मे बी आपको लग रहा होगा कि मेरी ग्रोथ रुक रही है, मेरे साथ ऐसे हो रहा है, यहीं आपकी ग्रोथ छुपी है। बस जो सिचुएशन, जो चीज़ें अभी चल रही हैं वहाँ पर सीखो, समझो क्या बदलना है, कैसे चेंज करना है, कैसे मैनेज करना है, वो समझो और ग्रो। ये लर्न चेंज एंड ग्रो, ये एक ट्राइंगल समझ लो, ये साइकिल है आपकी लाइफ में अभी इस दौरान में। अवेकन योर इनर एंजल, ओके। सो यहाँ पर आप लोगों के लिए मैसेज, मैंने अभी ट्राइंगल की बात करी थी, यानी यहाँ पे 3D में वो ट्राइंगल मौजूद है, पिरामिड शेप टाइप एक यहाँ पर आप लोगों के लिए जो है वो मौजूद है। आप लोग मेडिटेशन करें,
बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। मुझे आई डोंट नो, मैं जब ये शुरुआती में स्पिरिचुअल जर्नी में थी, मुझे ये वाला जो सिंबल है मुझे ड्रीम्स में दिखा था, एंड तभी मैं इसके मतलब ढूंढ रही थी कि ऐसे क्यों हुआ, क्या हुआ। बट समय आने पर चीज़ें जो हैं वो रिवील होती हैं, खुद पता चलती हैं। तो आप लोगों के साथ भी यहाँ पर कुछ ऐसे ही है, अपने आप को हील करने का जो है वो समय है। लर्न, चेंज एंड ग्रो, वो ये तीन पिलर हैं आप लोगों की लाइफ के समहाउ। ठीक है। एंड नेक्स्ट मैसेज यहाँ पर ये है कि ये दुनिया में, मैंने काफ़ी बारी बोला है, सब तरीके के लोग हैं, सब तरीके की चीज़ें हो रही हैं। अगर आप पॉजिटिव ढूंढने निकलोगे तो पॉजिटिव भी बहुत सारा मिलेगा, नेगेटिव की तरफ फोकस करोगे तो नेगेटिव भी बहुत सारा मिलेगा। आपको अपने अंदर की प्योरिटी को ख़राब नहीं होने देना है, अपने अंदर वो पवित्रता जो है वो बनाए रखनी है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। और भी कार्ड्स देखते हैं यहाँ पर। ग्रुप नंबर 2, precious time. The fairy of time wants you to experience every moment fully and to make the most of your precious time. Be mindful not to waste others time either. यहाँ पर आप लोगों से कहा जा रहा है कि भाई समय बहुत कीमती है। ये वाला कार्ड जो है वो ग्रुप नंबर 1 में भी था। समय बहुत तेज़ी से निकल रहा है, जितना इसको हैपनिंग, अच्छा, लविंग बना सकते हो बना लो। एक बारी जो समय चला जाएगा वो फिर से नहीं आएगा। एंड अपने आज में रहो, अपने आज में खुश रहो। ग्रुप नंबर 2, ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। विश वाइजली, यूज योर विशेस वाइजली टू मैनिफेस्ट योर हार्ट्स डिज़ायर एंड टेक प्रैक्टिकल स्टेप्स टुवर्ड्स मेकिंग योर ड्रीम्स कम। जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि आप कुछ मैनिफेस्ट करने के ऊपर लगे हुए बट वो नहीं हो रहा है, ज़िद नहीं करनी है। एक तो कभी कभी यूनिवर्स की हमारे लिए प्रोटेक्शन भी होती है कि हम कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो हमें नहीं मिल रहा, तो वहाँ पर यूनिवर्स की हमारे लिए प्रोटेक्शन होती है कि समहाउ वो चीज़ हमारे लिए फ्यूचर में अच्छी नहीं है, तो वहाँ पर हमें रोक दिया जाता है। तो आपको अपनी जो विश है वो वाइजली रखनी है। विश ऐसे रखो कि मैं खुश हूँ अपनी लाइफ में, सब कुछ अच्छा हो रहा है, मैं बहुत ही ब्लेस्ड हूँ, है ना, मैं बहुत ही पॉजिटिव हूँ, मेरी लाइफ में ग्रोथ हो रही है, मेरा जीवन प्यार से भरा हुआ है, खुशियों से भरा हुआ है, मेरी लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है। ये अपनी मैनिफेस्टेशन जो है वो आप लोगों को रखनी है कि सब चीज़ भरपूर है, अबंडेंस है लाइफ में। आपको ये विश रखनी है, किसी पर्टिकुलर चीज़ के पीछे नहीं पड़ो। जैसे कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग मेरे पास आते हैं, मुझे इससे शादी करनी है, मुझे बताओ क्या करना है, क्या स्पेल करना है, क्या करना है, मुझे इससे शादी करनी है। उस केस में मैं उनको सजेस्ट भी करती हूँ कि आप क्रिस्टल वेयर कर लो, आप ये कर लो, लेकिन मोटिव वहाँ पर क्या होता है कि आपकी लाइफ में प्यार होना चाहिए। आप अपनी लाइफ में प्यार को मैनिफेस्ट करें, आप अपनी लाइफ में ग्रोथ को मैनिफेस्ट करें, किसी पर्टिकुलर चीज़ के पीछे नहीं पड़ जाओ। ठीक है, आई होप कि मैं क्लियर कर पाई हूँ आपको कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ यहाँ पर। ठीक है, और भी देखते हैं यहाँ पर। ग्रुप नंबर 2, द इनिशिएशन, राइट ऑफ पैसेज, क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड। ट्रांजिशन का वक्त चल रहा है, लाइफ में अभी बहुत डार्कनेस दिख रही होगी, बहुत अंधेरा दिख रहा होगा, बट जल्द ही रोशनी भी आने वाली है। जल्दी जो चीज़ें हैं वो सही होने वाली हैं और आपको बहुत हिम्मत रखनी पड़ेगी। ग्रुप नंबर 2, मैंने आपको एमेथिस्ट सजेस्ट किया है, एमेथिस्ट आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वेबसाइट से आप अपने लिए परचेज कर सकते। अवेकनिंग, मैंने अवेकनिंग भी बोला यहाँ पर कि अवेकनिंग के टाइम पीरियड से गुजर रहे हो। एनर्जेटिक अपग्रेड्स, ए न्यू वे ऑफ बीइंग, इंटीग्रेशन। बहुत सारे डाउनलोड्स हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही हैं, बहुत सारी यूनिवर्स की तरफ से मैसेजेस आ रहे हैं। इस वक्त ड्रीम्स में कुछ कुछ चीज़ें दिख रही होंगी, इस वक्त कुछ लाइफ में चल रहा होगा और आप इतने एग्जॉस्ट हो जा रहे होंगे कि मैं करूं तो मैं करूं क्या। बट बस हिम्मत रखनी है थोड़ी सी, बस ये कुछ समय की बात है, जल्दी चीज़ें ठीक होंगी, जल्दी समय फिर से फेवर में आएगा, ये यहाँ पर आप लोगों से कहा जा रहा है। लास्टली यहाँ से और देख लेते हैं मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, क्या करना है, कैसे करना है। ग्रुप नंबर 2, life should be effortless. When you are taking action to make something happen, it will feel hard, as if you are going against the current,
of a river. When you are acting to receive, it will feel as if you are flowing with the current of the rivers. It will feel effortless. That's the feeling of being in the flow with the universe. ओके ये बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है। ग्रुप नंबर फर्स्ट में भी आज इस डेक से बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज आया था एंड आप लोग के लिए भी इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको बार बार रिपीट करें। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि ज़िंदगी जो है वो ऐसे 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 जा रही है और हम उसके अगेंस्ट ऐसे ऐसे जा रहे हैं, तो लाइफ हमें बहुत हैवी लगने लग जाएगी, बहुत मुश्किल होगी चीज़ों में करने में। ज़िंदगी ऐसे ऐसे जा रही है, अपना करते रहो, एक्शन लेते रहो, डिवाइन के ऊपर चीज़ें छोड़ दो, सरेंडर कर दो, तो लाइफ जो है वो एफर्टलेस फील होगी। ओके तो इन चीज़ों को डिवाइन के ऊपर छोड़ दो, अपनी मैनिफेस्टेशन करो। इसका मतलब ये नहीं है कि अपना कर्म नहीं करना है, अपना कर्म करो, लेकिन अभी कुछ टाइम जो है वो फ्लो में रहो यूनिवर्स के, कुछ समय निकालने की ज़रूरत है आप लोगों को। ओके सो ग्रुप नंबर 2 ये है आप लोगों की रेटिंग एंड बहुत एनर्जी लगी आज ये जो भी मैसेजेस आप लोग के लिए आए उनको चैनल करने में। सो यस रेटिंग को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लें चैनल को। अपना फीडबैक शेयर करें, कैसी लगी रीडिंग, कैसे इसने आपको हेल्प करा, आपने क्या सीखा, क्या समझा, क्या आप आगे फॉलो करोगे, किस बात को आप याद रखोगे। अपना फीडबैक शेयर करें। क्रिस्टल्स आप लोग वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं www.lawoftheages717.com और पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो। सारे ही लिंक्स और इन्फॉर्मेशन जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो एक बारी ज़रूर चेक कर लें। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।